सरदार शहर पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर 25 ब्लॉक और 5 जिला परिषद की सीटें हैं। यहाँ पर 75 से ज़्यादा उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमाम प्रकार के दल यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, जिसमें कांग्रेस है, भाजपा है, आरएलपी है, बसपा है और निर्दलीय है और सीपीएम है। इतने दलों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी है। लेकिन अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो मात्र एक उम्मीदवार 75 के अंदर से यहाँ पर है। सुल्तान खां जी सरदार शहर पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 11 से उम्मीदवार है, जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार है। एकमात्र उम्मीदवारों होने की वजह से इनकी भी चर्चा होती रहती है। अभी शमशेर खां का मुद्दा भी तृतीय भाषा उर्दू को लेकर है। तृतीय भाषाएं अनेक है, उर्दू है, पारसी है, पंजाबी है, उनको लेकर भी ये मुद्दा गूंज रहा है। और ये इसमें आसल सर, अजीत सर और देराज सर गाँव और खिलेरिया आते हैं, जो अब की बार आसलसर के ही दोनों उम्मीदवार है भाजपा और कांग्रेस से। आसलसर गांव की स्थापना हुए लगभग 400 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर सुल्तान खां के पुत्र और इस परिवार और गांव ने मिलकर काफ़ी संघर्ष किए हैं, लेकिन अभी भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। तो बाबू खां जी, आपके पिताजी सुल्तान खां चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तमाम दलों के द्वारा, वो मिल रहा है क्या? नहीं, समय समय पे आदरणीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा हमें नेतृत्व दे रहे हैं। और ये जब भी टिकट बंटवारा होता तो हम उसकी मीटिंग, उनकी मीटिंग में जाते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई कोई अगर योग्य उम्मीदवार है तो आइए, हम आपको टिकट देंगे। लेकिन समस्या ये रहेगी कि माइनॉरिटी गाँव में कम होने की वजह से कहीं चुनाव जातिवाद में ना चला जाए या कोई मतलब ऐसा इशू ना बन जाए, इसकी वजह से वो मतलब टिकट लेने से हिचकिचाते हैं। मैं बात पंडित जी की नहीं, मैं तमाम दलों को कर रहा हूँ। क्या सभी दलों को लगभग जाति समुदाय को प्रतिनिधित्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सभी दलों की बात कर रहा हूँ मैं। सभी दल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भाई अगर हमारे सरदार सर या राजस्थान में देखा जाए तो तीसरा दल तो यहाँ पे इतना आया ही नहीं है। समय समय पे कुछ हलचल हुई है, लेकिन ऐसा मजबूती के साथ तीसरा दल आज तक राजस्थान में खड़ा नहीं हुआ है। तो बात तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चलेगी, और हम तो जन्मजात से कांग्रेस ही हैं, तो हम बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस ही करेंगे। बाबू खां जी भले ही न कहें, लेकिन तमाम दलों के द्वारा अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जाता है। उनको जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, और जहां ये इनकी मतदाताओं की संख्या बाहुल्य है उन क्षेत्रों में भी इग्नोर किया जाता है। ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, तमाम दल लगातार इग्नोर करते आ रहे हैं। बाबू खां जी, आप भले ही इस मुद्दे को न कहें, लेकिन ये सब जानते हैं। आप ये बताइए, आपके ब्लॉक, आप आसलसर से आते हैं, तो आसलसर से समस्याओं और विकासों की गाथा बताते हुए बताइए कि आपके ब्लॉकों में क्या समस्याएं हैं लंबे समय से, जिन्हें पूरा किया जाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे गांव में ये है कि चारों गांवों में देखो, एक अजीत सर ऐसा गांव है, वहाँ पे थोड़ा समय समय से थोड़ा विकास हुआ है। लेकिन हमारा गांव में पिछली बार हमारा ब्लॉक डायरेक्टर हमने बीजेपी का आया था, तो गांव ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पंचायत समिति बनी थी। लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का कि 5 साल में हमारे प्रधान जी ने एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया हमारे गांव में कि गांव का विकास हो सके। मैंने ये सवाल प्रधान जी से खुद पूछा था कि जब उनका 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हुआ था उस टाइम में, तो उन्होंने मतलब उसकी रिप्लाई नहीं आई थी। मैंने सोशल मीडिया पे पूछा था। तो ये दुर्भाग्य है। और अब की बार मुझे उम्मीद है कि अगर कांग्रेस की पंचायत समिति बनने जा रही है, और निश्चित ही आसलसर का विकास कराने में मैं मेरा पूर्ण बहुमत दूंगा। ये चुनाव हार जीत की बात नहीं है, लेकिन अगर मैं हारा तो भी मेरे गांव के लिए विकास की गंगा बहेगी, और मैं जीत गया तो विकास के मामले में मैं 4 चांद लगाने की कोशिश करूँगा। क्या बीजेपी का जो पिछला बोर्ड था उन्होंने विकास में भेदभाव किया, यहाँ पे काम नहीं किए, यही आरोप है क्या आपके? बिल्कुल आरोप है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक प्रधान पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद में शांताराम जी सारण, जो कि अभी जिला परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सरपंच थे।
और ऊपर भी मतलब ये जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी की थी। ऐसी क्या मजबूरी थी ये पिछले 5 सालों में एक भी प्रोग्राम हमारे गांव में प्रधान जी न आना, सरपंच के द्वारा न करना, हमारे गांव के साथ भेदभाव हुआ था, वो बिल्कुल मैं अब की बार इसको मतलब विकास के रूप में चेंज करके दिखाऊंगा। आप विकास में 4 चांद लगाए जाएंगे। अगर कोई अनदेखी मतदाताओं की अगर करता है तो मतदाताएं वोट की चोट से उसे निश्चित रूप से सुधारते हैं, चाहे वो कोई हो, इसका फैसला मतदाता निश्चित रूप से कर देंगे। आप विकास के 4 चांद लगाएंगे, लेकिन कौन सी समस्या है जिसे दूर किया जाना उचित है? मेरे गांव में मुख्य समस्या है कि पानी निकासी की है, तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ और रहूँगा। पीएचसी मेरे गांव में बनी हुई काफ़ी साल हो गई, 20 साल हो गई। मैं आपको बता दूं 20 साल के अंदर मेरा एक बच्चा हुआ था 4 बच्चियों के ऊपर, तो खुशी खुशी के मारे मैंने जन्म प्रमाण पत्र लेके घर पे आ गया। 12 महीनों के बाद मुझे पता चला कि ये जो मेल की जगह है वहाँ पे फीमेल कर रखा है। तो ये ग्राम सेवक के मुख्य सचिव के हाथ में होती है ये समस्या सही करना। तो मैं ग्राम सेवक के पास गया तो पता चला कि पिछले 18 सालों से आसलसर पीएचसी का ऑनलाइन मतलब रिकॉर्ड कहाँ जा रहा है ये पीएचसी वालों को ही पता नहीं है। तो मैं बाद में पंचायत समिति 6 महीने संघर्ष किया, तब मुझे पता चला कि ये बुक्कलसर बड्डा है, वहाँ पे कोई हमारे गांव के डाटा जा रहे हैं। तो मैंने 6 महीने संघर्ष करके अब मेरे मुख्य सचिव से मैंने पीएचसी को जोड़ा है और मेरी समस्या का समाधान किया है। निश्चित रूप से हमारे गांव के साथ भेदभाव हुआ है और अब की बार पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा है और निश्चित तौर से मेरे गांव वाले और मेरे ब्लॉक के लोग मुझे विश्वास से दिला रहे हैं कि आप चुनाव जीतोगे। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो बहुत सी समस्या, जैसे हमारे गांव में खेल ग्राउंड की कमी है, पानी निकासी की है, हॉस्पिटल पीएचसी के पीछे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी ट्यूबवेल बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे कि वहाँ पे पानी की खपत हो सके। या शमशान अभी मेरे पास में यहाँ पे शमशान है, तो आप देखोगे, आप अभी दिखाऊंगा मैं, तो उसका आज तक विकास कार्य नहीं हुआ। तो मैं हमारी कब्रिस्तान है वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे आज तक ग्रेवल सड़कें नहीं बनी। मैं कल खलेरिया गया था पब्लिक से संपर्क करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे एक एक ढाणी है ना, वहाँ पे भी ये जो मूलडे की रोड बोलते हैं हमारी भाषा में, वो एक एक ढाणी के टच में है। लेकिन आसलसर का ये दुर्भाग्य रहा है कि रामदेव जी का मंदिर है मेरा, या जैसे वहाँ पे मेघवाल समाज के शमशान है, या और जो शमशान है, या मेरे पड़ोस में जो शमशान है, या मेरी कब्रिस्तान है जो काफ़ी 3 किलोमीटर दूर है, आज तक कोई भी ग्रेवल सड़क छोड़ के उनकी आज तक 4 दीवारी नहीं हुई है। तो निश्चित तौर से मेरे गांव के साथ भेदभाव किया है और जब भी कांग्रेस की अगर पंचायत समिति बनी है तो हम निश्चित समय समय पे कुछ मतलब काम लेके आए हैं। और अब की बार ये पंचायत समिति कांग्रेस की बनने जा रही है हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में, तो विकास निश्चित तौर से विकास होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। समस्याओं का समाधान वही कर सकता है जो समस्याओं को जानते हैं। आपने धरातल पर काम किया है, इसलिए आप इतनी समस्याएं बता पा रहे हैं जो आपके गांव की रही है। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। तो आप जब गांवों में वोट मांगने जाते हो तो युवाओं का किस प्रकार का रुझान मिल रहा है? आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, आप फील्ड में लगातार सक्रिय हैं और हम भी देखते हैं कई समस्याओं को कवरेज करने भी हम आए हुए हैं। युवाओं का किस प्रकार का रुझान मिल रहा है? युवा चारों गाँव में ना पार्टी देख रहे हैं वो, जैसे कि मेरा 4 गांव है, देरासर, अजीतसर, आसलसर और खलेरिया। उनमें जब भी ये क्लियर हुआ कि बाबू चुनाव लड़ रहा है, बाबू एक आईडी में मेरी बाबू खां आसलसर के नाम से वो विख्यात है, तो जैसे ही युवाओं को पता चला तो वो सब, मैं जैसे ही उनके गांव में घुसता हूं तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि मतलब वो आज तक। मैं आपको एक तथ्य और बता दूँ कि हमारे यहाँ पे आज तक जितने भी ब्लॉक के चुनाव हुए हैं, माइनॉरिटी से कोई चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। मैं पहला, पिताजी मेरे पहले कैंडिडेट होंगे जिनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरे नाम से मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ। तो निश्चित तौर से बदलाव आएगा और निश्चित तौर से मतलब विकास के कार्यों में बदलाव आएगा। मैं देरासर और खलेरिया और अजीतसर चारों गाँव में युवाओं को यही बोल रहा हूँ कि मैं अगर चुनाव हारूँ या जीतूँ, मैं पिछले 10 सालों से आपके बीच में हूँ। समय समय पर मैंने जो जायज़ मांग है वो भी उठाई है और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कैमरा हमेशा मुझे कवरेज देता आया है। तो निश्चित तौर से मैं मेरी जितने लगन होगी उस लगन के साथ मैं
प्रयास करते रहूँगा। हार और जीत का फैसला मतदाताओं को करना है, लेकिन अगर हम ये माने आपकी जीत कर जाते हैं और पंडित जी से आप लगातार पिछले 5 सालों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, तो पंडित जी से आपकी बातें इन समस्याओं को लेकर बिना चुनाव के भी होती रही है, तो क्या पंडित जी ने कोई आश्वासन दिया है कि ये आपके काम वो कब तक करवा देंगे, या सबसे पहले कौन से काम को प्राथमिकता दी जाएगी? आश्वासन नहीं है ये, मैं आदरणीय पंडित जी साहब का आभारी रहूँगा कि पिछले बार मेरी एक आंगनबाड़ी है वो 19 साल से कागजों में चल रही थी, तो मैं उसको धरातल पे लेके आया। और 19 साल और ये जब मुझे पता चला कि हमारे गांव में आंगनबाड़ी है, तो हमारे गांव के बीचों बीच एक सड़क जा रही है, 350 घरों की बस्ती उधर है, 350 घरों की बस्ती इधर है, तो 350 घरों की बस्ती में एक भी आंगनबाड़ी नहीं है, उधर 3 है। तो मैं पता किया ये आंगनबाड़ी चल कहाँ रही है, तो जैसे ही पता चला ये सिर्फ कागजों में चल रही है, मैं धरातल पे लेके आया और आज ये उस आंगनबाड़ी का 350 घरों को लाभ मिल रहा है। पिछली बार एक यहाँ पे पानी की समस्या थी, तो हम एक बार भंवरलाल जी के पास गए थे हम 10-15 आदमी, और जाके मैंने बोला साहब वहाँ पे पानी की समस्या है, तो बोला ट्यूबवेल कैसी चाहिए, ट्यूबवेल 50,000 में भी होती है। मैं बोला साहब आप देख लो, तो बोले बड़ी वाली ट्यूबवेल बनाओ वहाँ पे। तो आज उस मोहल्ले के अंदर बहुत बड़ी ट्यूबवेल बन गई, पूरी पब्लिक की जो पानी की समस्या थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जैसे कि लाइट की समस्या है, तो जब भी हम गए हैं तो एक डिप्पी मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं निश्चित तौर से आप लेके जाओ। तो आपकी बातें पंडित जी सुनते हैं, आपका काम पंडित जी करते हैं, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि पंडित जी आपकी बातें नहीं सुनते हैं, हम ये कह रहे हैं आपके जीत के जाओगे तो कौन सा वो बड़ा काम है जिससे पंडित जी आपकी डिस्कस हुई तो सबसे पहले करवाने की प्राथमिकता रहेगी? ये जैसे मैंने बताई थी, ये पानी निकासी की समस्या है। मेरा पीएचसी है वो 28 गाँव के ऊपर है, तो जैसे ही अगर मैं जीत के जाता हूँ और पंचायत समिति अगर कांग्रेस की बनती है, तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं पीएचसी के लिए लेके आऊँगा। आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में और स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की और कंप्यूटर शिक्षा के लिए भी सुदृढ़ीकरण करेंगे, तो ऐसा क्या प्लान है? मेरे गांव में जो 10वीं तक स्कूल है उसके अंदर कंप्यूटराइज कक्षाएं चालू हैं। और रही मतलब ये सीसीटीवी कैमरे की बात, तो मैं आपके कैमरे से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और कांग्रेस पार्टी की पंचायत समिति बनती है, तो 101% नहीं आप 1000% आज लिख के ले लो, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों के दूषित पानी पीने से बीमार होने के मामले भी कई बार आते रहते हैं, ऐसा मामला शायद एक बार आपके गांव से भी आया था, तो उस मामले में स्कूल के अंदर पीने के स्वच्छ पानी के प्लान पर भी विचार होना चाहिए, ये हमारी ओर से सुझाव है। नहीं, उसके लिए हमने बाद में दोबारा दूसरी ट्यूबवेल खुदवा दी थी, और समय समय पे जो पशु ये आपका बच्चों का आहार आता है, हमने जांच करवाई है। पिछली बार दूध जैसे ही चालू किया था तो युवाओं ने इकट्ठा होकर हमने दूध भी चेक किया था। मैं संघर्षशील स्कूल में आरओ प्लांट नहीं, आरओ प्लांट ये देखो, इस प्रोजेक्ट की कोशिश करूंगा। मैं आपके कैमरे के सामने क्या बोलूं, लेकिन ये है कि अगर बजट में आता है और अगर पंचायत समिति के अंदर आता है तो 101% में लगवाने की कोशिश करूंगा। ये थे बाबू खां जी, जो पिछले 10 साल से युवा होने के नाते अपने गांव की समस्याओं को लेकर पहले निष्पक्ष रूप से ये समस्याएं उठाते थे, किसी दल के नीचे नहीं आते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से ये कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं और अपने गांव और पंचायत की समस्याओं को उठाते हैं। तो पंडित जी ने इन पे विश्वास करते हुए ब्लॉक के मेंबर का टिकट देकर अल्पसंख्यकों को एक टिकट दिया गया है, और बाबू खां अगर चुनाव जीतते हैं तो काफ़ी सक्रिय है और निश्चित से विकास के दावे कर रहे हैं। अब इनके विकास के दावों पे इनके मतदाता कितना विश्वास कर पाते हैं और इन्हें जीतकर पंचायत समिति भेजने का निर्णय लेते हैं या नहीं, इसका परिणाम आने पर ही हम आपको बता पाएंगे।